नहीं किया। इसीलिए जब हम सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन ज्ञान की बात करते हैं, यूनिवर्सल किसी ट्रुथ की बात करते हैं, तो वो वेद दयानंद के बिना हमें दिखाई नहीं दे सकता कि सार्वकालिक हो सकता हो, सार्वभौमिक हो सकता हो। तो वेद अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद स्मृति भवन न्यास एवं संस्कृत विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस गोष्ठी के द्वितीय सत्र में संगोष्ठी के सभी सत्रों के अध्यक्ष, संगोष्ठी अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी, इस सत्र के अध्यक्ष वेदों के प्रकांड मनीषी आदरणीय शुद्धिमन आचार्य जी, मंच पर जिनके उद्बोधन को हमने सुना प्रोफेसर सत्यप्रकाश दुबे जी, प्रोफेसर पुष्पा गुप्ता जी, प्रोफेसर मंगलाराम जी, सामने विराजमान विश्वविद्यालय की संस्कृत विभागाध्यक्षा प्रोफेसर सरोज कौशल जी, मेरे अत्यंत आदरणीय श्रद्धेय भ्राता जी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से पधारे डीन ऑफ फैकल्टी ह्यूमैनिटीज़ प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर आदरणीय आचार्य सूर्या देवी जी, श्रद्धा लेकर पधारे हुए आर्यजनों, गत वर्ष हमने इसी भवन में ऋग्वेदीय इंद्र देवता के संबंध में विचार विमर्श किया था। इस वर्ष का विषय मुख्य रूप से यह है, उसमें अग्नि सूक्तों का अध्ययन है, पर मुख्य विषय यह है कि वेद के भाष्यकारों में प्राचीन भाष्यकार जिनके भाष्य उपलब्ध हैं उनके साथ महर्षि दयानंद सरस्वती के भाष्य की तुलना। हमें ये विषय क्यों विचारणीय लगा? विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग ने और महर्षि दयानंद स्मृति न्यास ने ये विचार क्यों विमर्श करने के लिए रखा? हम और आप इस बात से परिचित हैं, यदि वर्तमान पीढ़ी कहीं से वेद का नाम सुनती है, वेद पर कोई चर्चा होती है, वेद की कहीं पर गोष्ठियां होती हैं, तो आप लोगों के मन में ये बात नहीं आती, यदि ऋषि दयानंद भाष्य न करते और वेद की प्रासंगिकता उन सब विषयों के साथ जोड़कर प्रस्तुत न की गई होती, यदि वेद को विज्ञान से, समाज से, राजधर्म से, वनस्पति विज्ञान से, आयुर्वेद से, अगर इन सब विषयों से जोड़कर प्रस्तुत न किया गया होता, तो आप कल्पना कीजिए कि कहीं किसी विश्वविद्यालय में वेद पर गोष्ठी होती, वेद पर चर्चाएं चलती। क्यों नहीं चलती? क्योंकि आप पूर्व भाष्यों को उठाकर देखिए, उन भाष्यों के अध्ययन से आपको पता लगेगा, जिस आचार्य सायण के भाष्य की चर्चा हम प्रातःकाल से सुन रहे हैं, आचार्य सायण उन सब भाष्यकारों में अत्यंत प्रतिष्ठा को इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि उन्होंने नास्तिक बन रहे समाज में, यज्ञ से दूर जा रहे समाज में, यज्ञों के नाम पर होने वाली हिंसा के कारण बने हुए कतिपय मतों का विरोध करते हुए वेद को यज्ञपरक भाष्य के रूप में प्रस्तुत किया, वेद के भाष्य को, और ये यज्ञ को प्रतिष्ठा दिलाने के लिए किया। मेरा ये मत है, जैसे आचार्य शंकर जब इस धराधाम पर आते हैं तो उस समय नास्तिकवाद प्रकर्ष पर है, समाज में ईश्वर को न मानने वालों की संख्या बुद्धिजीवियों में बढ़ती चली जा रही है, और ईश्वर नहीं है तो वेद भी नहीं है, और वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ये प्रतिष्ठापना हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आचार्य शंकर को ईश्वर को प्रतिष्ठित करने के लिए
और ईश्वर के ज्ञान अपौरुषेय वेद को प्रतिष्ठित करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा। और ईश्वर की प्रतिष्ठा के लिए मैं ये निवेदन करता हूं कि ये जो वाक्य चला ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये उस नास्तिकवाद का उत्तर देने के लिए इसको ज़्यादा प्रामाणिक दिया गया कि नहीं, ईश्वर तो है और है ही नहीं, ईश्वर ही ईश्वर है, बाकी सब जगत मिथ्या है। क्योंकि जो नास्तिकवाद का बोलबाला हो रहा था, जिस प्रकार से आचार्य शंकर को नास्तिकवाद के बोलबाले का विरोध करने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए, आस्तिकवाद की प्रतिष्ठा के लिए ईश्वर का स्वरूप इस रूप में समाज में प्रस्तुत किया गया कि ईश्वर ही है, ईश्वर है, न प्रकृति है, न कोई जीवात्मा का अस्तित्व है। ठीक उसी तरह से आचार्य सायण के भाष्य को देखकर ये लगता है, जैसा कि प्रातःकाल से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यदि मैं आपको कुछ वाक्यों से निवेदन करूं कि ऋषि दयानंद का जो भाष्य है, इन दोनों में अंतर क्या है, बहुत बड़ा दृष्टिकोण का अंतर है, जिसकी चर्चा प्रातःकालीन सत्र में हुई है। दृष्टिकोण का अंतर यह है, यदि आज वर्तमान के बुद्धिजीवी समाज में, विश्वविद्यालयों में ऋषि दयानंद का तिरस्कार कर दिया जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि वेद केवल अश्लील प्रथाओं और अमानुषिक भावनाओं के ग्रंथ सिद्ध हो जाएंगे। जिन भाष्यों को पढ़ाया जा रहा है, ऋषि दयानंद को अलग कर दीजिए तो वेद का मतलब, मैं वेद के विषय में ऋषि के बाद जो आस्था पैदा हुई वो बुद्धिजीवी समाज में भी हुई। जैसा कि हम प्रातःकाल से देख रहे थे कि विल्सन अगर भाष्य करते हैं, मैक्स मूलर यदि भाष्य करते हैं, यदि मैकडोनल्ड वेद पर कलम उठाते हैं तो वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि वो भारतवर्ष में ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जिस वेद पर तुम्हारी आस्था है, जिस वेद को तुम प्रामाणिक मानते हो, जिस वेद को तुम ईश्वरीय ज्ञान कहते हो, जिस वेद को तुम संसार का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहते हो, वो तो केवल कतिपय विषयों को बात करने वाला है, उसमें और कोई विज्ञान है ही नहीं, व्यवहार है ही नहीं, सभ्यता है ही नहीं, सिविलाइजेशन है ही नहीं। और उसी का दुष्परिणाम था कि जब कभी आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम लोक सेवा आयोग वगैरह में इंटरव्यू देने जाते रहे पहले 90 के युग में, 90 के दशक में, तो हमारी बहस हो गई। जब मेरा शोध ग्रंथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1995 में 96 में देखा गया और उस विषय का मेरा विषय था कि वैदिक संहिता और महाभारत में राजधर्म, तो बड़े प्रकांड विद्वान जिनका मैं नाम इस मंच से नहीं लूँगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन विभागाध्यक्ष संस्कृत के, उन्होंने थीसिस को ऐसे पटका, बोले ये कहाँ ले आए हो, इसमें कूड़ा है, ये दयानंद के भाष्य तुमने किया होगा, अन्यथा तो राजधर्म कहाँ से ढूंढ लाए। मैं विचार कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, राजधर्म वेद में कहाँ से ढूंढ लाए। वेद तो यज्ञ की व्याख्या करते हैं, वेद तो कर्मकांड के लिए हैं, वेद तो मंत्रों के द्वारा सिद्धियों के लिए हैं, वेद में राजधर्म कहाँ से ले आओगे। ये स्थिति मेरे खुद सम्मुख आई है। और फिर वो अलग बात है कि 40 मिनट तक बहस चली, मैंने मंत्रों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि इसमें सभा है, समिति है, राजा का निर्वाचन है, इसका आप उत्तर दीजिए कि ये वेद में नहीं है। ये प्रतिष्ठा अगर बनी है बंधुओं तो ऋषि दयानंद के भाष्य के कारण बनी है। आप भारत में ही नहीं, बाहर जाते हैं। मैं अभी पिछले जुलाई में न्यू जर्सी में गया हुआ था, एक मंदिर का मुझे पता लगा वेद मंदिर है। अब वेद मंदिर है तो मेरी उत्कंठा जगी, मैंने कहा मुझे वेद मंदिर ले चलो। वेद मंदिर में हम घुसे, मेरे एक मित्र थे बत्रा जी, वहाँ वो साथ लेकर गए, तो प्रवेश किया तो एक स्थान बनाया हुआ था, बड़े शीशे के, उसमें वेदों को स्थापित किया हुआ था। पंडित जी पास बैठे अपना हारमोनियम बजाकर कुछ बातें कर रहे थे। हमने उनसे जाके निवेदन किया, बातचीत की। मैंने कहा जी हम वेद को पढ़ना चाहते हैं, कुछ वेद के मंत्रों के विषय में बताएंगे। बोले ना, वेद भगवान हैं, उनको केवल देख सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, उस पर चर्चा नहीं करनी, क्योंकि हमारे इस वेद मंदिर के संस्थापक स्वामी गंगेश्वरानंद जी ने ये कहा था कि वेद किसी अपवित्र हाथ में जाने से परमात्मा के प्रति नास्तिकता का भाव आएगा, वेद का अपमान हो जाएगा, इसको पढ़ना नहीं है। ये पुरानी बात नहीं बता रहा, 2018 की जुलाई की बात बता रहा हूँ, जिसमें वर्तमान के सुविज्य देश में जहाँ पर बुद्धिजीवियों का बोलबाला है, भारतवंशियों के उस मंदिर में ये कहा जा रहा है कि इसको पढ़ना नहीं है, इसको तो केवल प्रणाम करना है, इसी से जीवन धन्य हो जाएगा। इन परंपराओं ने, इन विचारों ने हमारी वेद की जो प्रति जो हमारा चिंतन का दृष्टिकोण होना चाहिए था, तर्क का दृष्टिकोण होना चाहिए था,
और जिससे हमें ज्ञान प्राप्त करके लोगों में प्रचारित करना चाहिए था, उसकी हमने क्या क्या धारणा बना दी। तो ऋषि दयानंद जी के भाष्य को देखेंगे तो ऋषि जी ने अपनी कोई नई बात नहीं कही है। ऋषि के भाष्य में और आचार्य सायण के भाष्य का मूलभूत अंतर, ऋषि दयानंद ने क्या कहा, जैसे व्याकरण में एक निम्बार्क न्याय होता है और ये कहा जाता है कि नीम के ऊपर चांद है। उसका मतलब क्या होता है, नीम के ठीक ऊपर चांद नहीं है। तुम नीम के ऊपर देखना शुरू करो तो देखते 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 तुमको चांद के दर्शन हो जाएंगे। ऋषि दयानंद जी ने पूर्ववर्ती सभी आचार्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आचार्य यास्क की ओर देखने को कहा है, प्रातिशाख्य ब्राह्मण जो हमारे ग्रंथ हैं व्याकरण के, उनकी ओर देखने को कहा है कि उनके आलोक में वेद के भाष्य किए जा सकते हैं। आचार्य यास्क को साइड में कर या निरुक्त को अलग करके आप वेद के भाष्य नहीं कर सकते, ये ऋषि दयानंद कहते हैं। ऋषि दयानंद की दृष्टि इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आप प्रत्येक शब्द का जब अर्थ पाणिनि के द्वारा, यास्क के द्वारा देखना चाहेंगे तो आपको प्रकाश मिलेगा। और वो प्रकाश हमारी, जैसे मैं निरुक्त का एक प्रकरण आपसे दूं, तिस्र एव देवता इत्युक्तम पुरस्तात्। आचार्य यास्क निरुक्त के इस उक्ति में कहते हैं कि देवता 3 हैं, ऐसा मैंने पहले कहा है। आचार्य यास्क का कहना है, कहते हैं तासाम भक्ति साहचर्यम व्याख्यास्यामः, उन देवताओं की भक्ति और साहचर्य का हम निरूपण करेंगे। वो 3 देवता किस किस के भागी हैं। तो आचार्य यास्क हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं कि पहला अग्निभागी पदार्थ है। तो अग्निभागी से अभिप्राय जो हम चर्चा कर रहे हैं, अगर 200 सूक्त ऋग्वेद में अग्नि के हैं तो उन 200 सूक्तों में मंत्रों की आवृत्ति भी हो रही है, कई बार मंत्र पुनः पढ़ा जा रहा है। तो क्या प्रत्येक मंत्र इस भौतिक अग्नि का वाचक है? क्या प्रत्येक मंत्र यज्ञ की उस प्रज्वलित अग्नि का वाचक है? चाहे उसके आप गारहस्थ अग्नि कहें, आहवनी अग्नि कहें या अन्य अग्नि कहें, वो उन अग्नियों के अतिरिक्त किस बात की चर्चा करते हैं? तो आचार्य यास्क के को आप अगर हम और आप नहीं देखेंगे तो आचार्य यास्क में केवल दृष्टि दे रहा हूँ क्योंकि समय के अंतर्गत बातें करनी है। पत्र का वाचन कल मुझे समय मिलेगा तब विस्तार से करूँगा। मैं निवेदन ये करने लगा हूँ कि आचार्य ऋषिवर देव दयानंद का जो भाष्य है वो प्रासंगिक है, प्रत्येक काल में वेद की प्रतिष्ठा को करने वाला है और प्रत्येक बुद्धिजीवी को आकर्षित करने वाला है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे राजपुरोहित जी बैठे हैं, इन्होंने इतने उदाहरण महर्षि अरविंद के दिए और महर्षि अरविंद ऋषि दयानंद के वेद भाष्य से इतने अभिभूत हैं कि वो ये बात कह देते हैं कि जब मैं अब से पहले हुए विद्वानों की छोटी छोटी कोई उपत्यका चोटियां बनाऊं तो उन चोटियों में शिखर पर बैठा दयानंद दिखाई देता है। ये किसके वाक्य हैं? महर्षि अरविंद के। उन विद्वानों में जो उनके सामने हैं, जिनके ग्रंथों को वो पढ़ रहे हैं, क्यों हैं? क्योंकि ऋषि दयानंद का भाष्य प्रत्येक बुद्धिजीवी को स्वीकार्य हो सकता है। उसमें आप राजधर्म का चिंतन करेंगे तो दयानंद बताएंगे कि आप राजा का चयन कैसे करें। जब आयुर्वेद का चिंतन आप करेंगे तो दयानंद की परंपरा से जो भाष्य अथर्ववेद का किया गया है, जो ऋषिवर की परंपरा से, ऋषि को करने का अवसर नहीं मिल पाया। जिस स्थान पर हम और आप बैठे हैं वो स्थान आज आर्य समाज के शोध का केंद्र बना है, पर यही स्थान दुर्भाग्य का कारण भी बना था कि ऋषिवर देव दयानंद, जो उनकी पीड़ा यही थी, जगन्नाथ से यही कहा था उन्होंने कि अब वेदों का बड़ा काम अधूरा रह गया। जगन्नाथ तुमने तो बड़ी गलती कर दी, काम अधूरा रह गया। किसका? वेदों के भाष्य का। वेद भाष्य का कार्य अधूरा रह गया मेरे ऋषि के जाने से। उस परंपरा में जिन लोगों ने भाष्य किया है उन्होंने आलोक में ऋषि से दृष्टि ली है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान में भी जो हम वेद मंत्रों को देखते हैं तो बिना निरुक्त के और पाणिनि के व्याकरण के हम उनके उचित अर्थों तक नहीं पहुँच सकते। तो हमें चाहिए कि हम ऋषि की परंपरा को अपनाते हुए आर्ष पद्धति से संस्कृत व्याकरण अध्ययन का प्रारंभ करें और अपने विश्वविद्यालयों में, हमारे कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर साहब बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, हमें इन विश्वविद्यालयों में प्रयास करना चाहिए कि हम ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋषि दयानंद की ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका को पाठ्यक्रम का अंग बनाएं। अगर हम इसे बनाते हैं तो आप देख लीजिए कि आज जो फिजिक्स का सिद्धांत दुनिया में प्रतिष्ठित हो रहा है, ये ऋषि दयानंद के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, जो विद्यार्थी इन दोनों चीज़ों को पढ़ते हैं, मेरा पुत्र है बीटेक कर रहा है,
वो ऋषि की ऋग्वेदादि भाष्यों का हमारी प्रेरणा से कभी कभी पढ़ता है तो वो कहता है कि आज जो हमें बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सिद्धांत मिलते हैं उसका सूत्र ऋषि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दिया है। तो ऋषि मेरे वैज्ञानिक भी हैं, ऋषि समाज वैज्ञानिक भी हैं, ऋषि अर्थवेत्ता भी हैं। मतलब कौन सा प्रकरण ऐसा है जिन्होंने वेद से उसको सिद्ध नहीं किया। इसीलिए जब हम सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन ज्ञान की बात करते हैं, यूनिवर्सल किसी ट्रुथ की बात करते हैं, तो वो वेद दयानंद के बिना हमें दिखाई नहीं दे सकता कि सार्वकालिक हो सकता हो, सार्वभौमिक हो सकता हो। तो वेद भाष्य के लिए ऋषि दयानंद उतने ही जरूरी हैं जितना कि अर्थशास्त्र के लिए कौटिल्य जरूरी है। दुनिया के लोग अर्थशास्त्र की दृष्टि पाने के लिए आज भले ही भारत में कौटिल्य को न पढ़ाया जाता हो, मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ, जब मल्टी डिसिप्लिनरी हमारे लेक्चर्स होते हैं विश्वविद्यालयों में, तो मैं कहता हूँ कभी एक विषय के लिए मत अपने को अर्पित कर दीजिए। जो अभी शोध कर रहे हो, तो अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों से अभी मेरा पीएचडी के प्री पीएचडी कोर्स में लेक्चर चल रहे थे, मैं कह रहा था कि प्री पीएचडी में आप लोग अर्थशास्त्र के भी हैं, आप पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, हिस्ट्री के भी हैं, पर आप अगर अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहते हो तो आपको समाजशास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। ये जो आपस में कोरिलेशन सब्जेक्ट्स का है, इसके लिए वेद ही सबसे बड़ा माध्यम है कि आप किसी भी विषय के साथ वेद का तारतम्य बनाएं, वेद को जोड़ें। निश्चित रूप से ऋषि दयानंद का किया गया भाष्य और उनकी परंपरा से किया गया भाष्य, आज जो लोग वेद को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें उसके साथ जुड़ना चाहिए। मुख्य रूप से जो कुछ बातें तो ऋषि दयानंद जी की और आचार्य सायण की बिल्कुल समान हैं। जैसे आप मान्यताओं के विषय में कहेंगे तो ऋषि दयानंद जी भी वेद को अपौरुषेय मानते हैं, आचार्य सायण भी अपौरुषेय मानते हैं। और वेद की उत्पत्ति के बारे में आचार्य सायण लिखते हैं, यस्य निस्वसितम वेदा यो वेदेभ्यो अखिलम जगत निर्ममे तमहम वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम। और ऋषिवर देव दयानंद भी तस्माद् यज्ञात् सच्चिदानंदादि लक्षणात् पूर्णात् पुरुषात् सर्वभूतात् सर्वपूज्यात् सर्वस्योपास्यात् सर्वशक्तिमतः परब्रह्मणः। तो ये दोनों की मान्यता समान है। ईश्वर के द्वारा प्राप्त ज्ञान वेद हैं, ये भी समान है। वेद स्वतः प्रमाण है, ये आचार्य सायण भी मानते हैं, ऋषि दयानंद जी भी मानते हैं। तो हमें जो वेद के विषय में मान्यता है वो दोनों की समान है, लेकिन भाष्य में जो अंतर है वो अंतर केवल इस कारण से है कि वो यज्ञ को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, यज्ञ परक केवल वेद को कह रहे हैं। और जैसा प्रोफेसर सुरेंद्र जी ने प्रातःकालीन सत्र में कहा था कि वो पूरी की पूरी उनके पास टीम थी और उन्होंने टीम के द्वारा कार्य करवाया। जैसे हम रिसर्च बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं, रिसर्च एसोसिएट रखते हैं, ठीक वही स्थिति थी। लेकिन मेरे ऋषिवर देव दयानंद के पास कोई टीम नहीं थी, वो जहाँ बैठते थे वो अकेले बैठे थे। उनके पास टीम थी तो आचार्य यास की थी, पाणिनि की थी, उनकी परंपरा की टीम तो हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कोई उनके सहयोगियों की नहीं थी जिससे कार्य कराते जाएं और वो अपने नाम से लिखाते जाएं। तो ये जो कार्य ऋषि का है ये अद्वितीय है और निश्चित रूप से हमारे लिए मार्गदर्शक है। और मंत्रोच्चारण आदि के विषय में भी हमें आर्ष परंपरा का ध्यान करना है। हाँ, एक बात और ऋषि की और सायण की जो बहुत अंतर है, क्योंकि आचार्य सायण वेद और ब्राह्मण दोनों को वेद मानते हैं। मंत्र ब्राह्मणयो वेद नामधेयम, इस वाक्य को उच्चारित किया जाता है। ऋषि दयानंद जी ब्राह्मण को वेद नहीं मानते, वेद की व्याख्या मानते हैं। और ये अंतर बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो इन अंतरों को भी देखें। इस परिप्रेक्ष्य में ऋषि दयानंद का अध्ययन करने की परंपरा हम बढ़ाएं और इस न्यास में और संस्कृत विभाग के द्वारा होने वाली गोष्ठी के माध्यम से हमारे जो शोध छात्र या विद्यार्थी बैठे हैं, इनके अंदर भाव जगे कि हम निश्चित रूप से वेद को सर्वांगीण रूप में जानना चाहेंगे, तो हमें दयानंद के भाष्य को पढ़ना है। ये जिज्ञासा आपकी पैदा होगी तो निश्चित रूप से ये गोष्ठी की सफलता होगी। गोष्ठी में विद्वज्जनों के शोधपत्र हमें प्रेरणा देंगे और हमें इस बात के लिए भी प्रेरित करेंगे कि हम अपने शोधपत्र कैसे लिखें। हमारे इतने प्रोफेसर मंगलाराम जी हों, चाहे प्रोफेसर दुबे जी हों, राजपुरोहित जी हों, बड़े परिश्रम से, डॉक्टर रामनारायण शास्त्री जी हों, पूरे परिश्रम से शोधपत्र लिखे हैं। वर्तमान में कट पेस्ट की कल्चर चल रही है, हम अपने विद्यार्थियों से प्रायः कहते हैं। और अब तो शोध छात्र जो बैठे होंगे उनको बताना चाहूँगा कि बहुत सजग हो जाइए। यूजीसी ने वो जो प्रिक्रिमेशन का कानून लगा दिया है। अगर आपका एक पैराग्राफ भी, आचार्य जी बैठे हैं मेरठ विश्वविद्यालय के हिंदी के प्रोफेसर फंसे पड़े हैं अभी, एक जिनके शोध पत्र में दूसरे का एज इट इज आ गया था, कोर्ट में चला गया है। तो हमें शोध छात्रों को बड़ा ध्यान रखना है कि वो नकल करने नहीं बैठ जाना है पीएचडी करते हुए। तो मैं इसलिए कहूँगा कि हमारी परिश्रम की क्षमता बढ़े, अध्ययन की क्षमता बढ़े, अध्यवसायी बने और वेद भाष्यों के विषय में हम अपनी दृष्टि को स्पष्ट करें। निश्चित रूप से इस गोष्ठी का साफल्य होगा। धन्यवाद।